Good morning, everybody. I welcome you once again in my new video lecture. Today I am here with the finite and non-finite verbs. We shall clear the difference between finite and non-finite verbs here. Let us take the definitions first. First one is finite verbs. Finite verbs are those which are limited by the number, person and tense of their subjects. फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर से, पर्सन से और टेंस से प्रभावित होती हैं या उनके साथ लिमिट यानी बंधी होती हैं, उनको हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज विच आर नॉट लिमिटेड बाय द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ देयर सब्जेक्ट्स. मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर से, पर्सन से या फिर टेंस से प्रभावित नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट इज दे एक्ट एज वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स के रूप में काम करती हैं, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक्ट एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब्स के रूप में काम करती हैं. दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. जो फाइनाइट वर्ब हैं हमारी वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज की जाती हैं. दे आर इन्फिनिटिव, जिरंड्स एंड पार्टिसिपल्स. जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं हमारी एज इन्फिनिटिव्स आती हैं, जिरंड के रूप में आती हैं, पार्टिसिपल्स के रूप में आती हैं. लेट अस क्लियर finite and non-finite verbs with the help of examples. I want to work hard. He wants to work hard. They want to work hard. She wanted to work hard. Let us see. Our subject is I and verb used is want. Let us change the subject I to he. हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ले लिया है. यहाँ पे वर्ब, सी द डिफरेंस. यहाँ पे कोई एस या एस नहीं है, यहाँ पे एस आ जाता है. नेक्स्ट हमने ही थर्ड पर्सन सिंगुलर से दे थर्ड पर्सन प्लूरल. दे हमारा जो थर्ड पर्सन प्लूरल है में चेंज कर लिया है सब्जेक्ट को. उसके चेंज होने से फिर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो वांट हो गई है इंस्टेड ऑफ वांट्स. यहाँ पे कोई एस या एस नहीं है. देन हमने टेंस चेंज कर दिया है, शी वांटेड हो गया है, वांट की जगह पे वांटेड हो गया है. तो आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि हमने पर्सन चेंज किया, नंबर चेंज किया, फिर हमने टेंस चेंज किया. पर्सन के, नंबर के और टेंस के चेंज के साथ ये वर्ब जो है बार बार चेंज हो रही है. मीन्स ये जो है, ये वर्ब जो है वो लिमिटेड है सब्जेक्ट के नंबर से, पर्सन से और टेंस से. यानी कि ये बंधी हुई है सब्जेक्ट के नंबर के साथ, पर्सन के साथ और टेंस के साथ. बट दूसरी साइड हम अगर पूरा सेंटेंस देखें तो एक और वर्ब यूज की गई है, टू वर्क, टू वर्क, टू वर्क और टू वर्क. इतने चेंजेस आए सब्जेक्ट में. एक वर्ब जो है सब्जेक्ट में चेंज के साथ चेंज हो रही है, बट दूसरी वर्ब जो है हमारी सब्जेक्ट में चेंज के साथ, नंबर में, पर्सन में या टेंस में चेंज के साथ कोई चेंज उसमें नहीं आ रहा. नो चेंज. टू वर्क, टू वर्क, टू वर्क और टू वर्क ही आता जा रहा है बार बार. मीन्स इस वर्ब पे सब्जेक्ट के नंबर का, पर्सन का और टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है. और जो पहली हमारी वांट वर्ब है इसके ऊपर नंबर का, पर्सन का और टेंस का
पूरा इफेक्ट है इसके चेंज होने से चेंज होती है। तो जो फर्स्ट वर्ब है हमारी वो फाइनाइट वर्ब है, और ये जो हमारी टू वर्क है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। Let us read the diagram of non-finite verbs. First of all verbs, then इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड वगैरह आती हैं, और दूसरी वर्ब्स जो मेन वर्ब्स के रूप में यूज़ होती हैं, किसी भी वर्ब को ले लें हम, फॉर एग्जांपल एक्ट, डांस, स्पीक वगैरह कोई भी। दूसरी साइड नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं उनके जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है इन्फिनिटिव, सेकंड पार्ट है जिरंड, थर्ड पार्ट है हमारा पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव्स के भी आगे पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन्फिनिटिव्स को हम, टू इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव में टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जिरंड जो हमारा है वो V1 प्लस ING की जो फॉर्म हम देखते हैं, इंग फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ये वर्बल नाउन है, इसमें वर्ब के भी गुण हैं और नाउन के भी गुण हैं। ये एज ए नाउन ही यूज होता है, वैसे वर्ब से बना होता है इंग फॉर्म मिला के। नेक्स्ट हमारा पार्टिसिपल है, ये एज जिरंड हमारा जो है वो नाउन का काम करता है सेंटेंस में, और जो पार्टिसिपल है हमारा वो एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल के थ्री पार्ट्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING, जिरंड में भी हमारी V1 प्लस ING है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी V1 प्लस ING है, पर इनके हम फंक्शन से हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। ये एज ए नाउन यूज होता है और ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। फॉर एग्जांपल आई सॉ अ बर्निंग हाउस, फॉर एग्जांपल आई सॉ अ बर्निंग हाउस। यहाँ पे हाउस नाउन है, हाउस कैसा था, बर्निंग था, मीन्स हाउस की ये क्वालिटी बता रहा है बर्निंग। V1 प्लस ING है, मीन्स ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुई है। देन नेक्स्ट हमारा पास्ट पार्टिसिपल है V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई saw a broken tree। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं ब्रोकन यूज हुआ है, यानी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। बट ट्री नाउन है, ट्री के साथ आया है, ट्री के आगे आया है, मीन्स ट्री की क्वालिटी बता रहा है कि ट्री कैसा था, ब्रोकन था, टूटा हुआ वृक्ष देखा। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये मिक्सचर होता है हैविंग प्लस V3 का। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं आई हैव मिल्क्ड द काऊ, आई हैव मिल्क्ड द काऊ। दूसरा सेंटेंस है देन आई वेंट आउट टू प्ले। अब इसको हम कंबाइन जब करेंगे, वो परफेक्ट पार्टिसिपल की हेल्प से कंबाइन करेंगे, हैविंग
milked the cow, I went out to play। ये वाली जो फॉर्म है हैविंग प्लस V3, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। लेट अस डिस्कस इन्फिनिटिव्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स, बेयर इन्फिनिटिव एंड टू इन्फिनिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टेक बेयर इन्फिनिटिव, मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू। The root form of verb is called the bare infinitive। जो बेसिक फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, उसको हम bare infinitive बोलते हैं। Let us look at its use। First of all, with the following verbs: feel, notice, see, watch, hear, bid, observe, let, make, etc। ये वर्ब्स जो हैं अगर सेंटेंस में आई है, फील है, नोटिस है, सी है, वॉच है, हियर है, विड है, लेट है, मेक है, या हम इनको ये भी कह सकते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस। जब ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स एक्टिव वॉइस में आई हो तब हमने बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है। लेट अस टेक दी एग्जांपल्स। आई नोटिस्ड हिम प्ले। नोटिस्ड आया है यानी नोटिस वर्ब आई है, इसके बाद ब्लैंक है, इन्फिनिटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करनी है तो प्ले यूज होगी। नेक्स्ट है आई सॉ हिम गो। सा आया है, सी की सेकंड फॉर्म है, गो बेयर इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू। ही लेट मी गो। लेट आया है, लेट के बाद ब्लैंक है, प्ले आया है, प्ले जो है बेयर इन्फिनिटिव है। दे हर्ड मी सिंग। हर्ड हियर से बनी है, ब्लैंक है, सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेयर इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। शी मेड मी सिंग अ सॉन्ग। हेयर मेक वर्ब से सेकंड फॉर्म मेड आई है, यहाँ पे ब्लैंक है और हमने बेयर इन्फिनिटिव सिंग यानी फर्स्ट फॉर्म रूट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है। परंतु जब यही वर्ब पैसिव वॉइस में आए या हम उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करें तो टू इन्फिनिटिव इनको फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इनमें से किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करके देखते हैं। आई सा हिम गो, हम हिम से ही लेंगे, ही। सा सेकंड फॉर्म है इसीलिए वॉज, थर्ड फॉर्म सीन, टू गो। नेक्स्ट I noticed him play या they heard me sing। I was heard to sing। देख सकते हैं पैसिव वॉइस was प्लस थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय टू इन्फिनिटिव, पैसिव वॉइस फॉलोड बाय टू इन्फिनिटिव। जो ये वर्ब्स हैं हमारी जो मैंने बोली थी अभी, वो वर्ब्स जब एक्टिव वॉइस में आए तो वो फॉलो की जाती हैं बेयर इन्फिनिटिव के द्वारा, और जब ये पैसिव वॉइस में आए तो फॉलो की जाती है टू इन्फिनिटिव के द्वारा। सेकंड रूल, विद द फॉलोइंग ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारी डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, डेयर, मस्ट। सभी ऑक्सिलरीज प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो हमेशा फॉलो की जाती हैं बेयर इन्फिनिटिव के द्वारा।
एग्जाम्पल से आप क्लियर कर सकते हैं। कैन यू सोल्व दिस सम। कैन मॉडल ऑक्सिलरी आई है और यहाँ पे जो सोल्व आया है वो बेयर इन्फिनिटिव के रूप में आया है। मीन्स अगर हम हमारी लैंग्वेज में बात करें, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो बेयर इन्फिनिटिव के द्वारा फॉलो की जाती है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के द्वारा फॉलो की जाती है। आई कुड आया है क्लाइंब, फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट रूल, विद फॉलोइंग फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस हैं जो हमेशा फॉलो किए जाते हैं बेयर इन्फिनिटिव के द्वारा। हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, एटसेट्रा। लेट अस टेक द एग्जांपल्स। आई वुड रादर फ्रेज आया है, ग्रुप ऑफ वर्ड आया है और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट आई है, बेयर इन्फिनिटिव यूज हुआ है। सेकंड एग्जांपल, यू हैड बेटर आया है फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट रूल, विद, बट, एक्सेप्ट एंड देन। ये वर्ड्स हैं कुछ, ये भी हमेशा बेयर इन्फिनिटिव के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नथिंग बट प्ले, बेयर इन्फिनिटिव यानी V1 हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वुड रादर, यानी के डाई देन बैग। देन आया है फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव। ही डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट, वर्ड आया है, एक्सेप्ट वर्ड के बाद ब्लैंक है, वर्क, हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज किया है। लेट अस मूव ऑन टू इन्फिनिटिव नाउ।